नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कन्या राशि के लिए अगस्त 2024 के राशिफल के इस वीडियो में। आज हम आपको बताएंगे कि आने वाला माह अगस्त 2024 कन्या राशि के लिए कितना खास होने वाला है। थंबनेल में मैंने लिखा है यादगार रहेगा ये महीना, और ये बात बिल्कुल सही है। कन्या राशि के जातकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ इस वीडियो में। बेहद ख़ास जानकारी है आपके लिए, और इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगस्त में 7 बड़े बदलाव आपकी गोचर कुंडली में होने वाले हैं, जिसका सीधा सीधा लाभ आपकी राशि को मिलेगा। आज हम बात करेंगे अगस्त में कन्या राशि वालों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, शिक्षा, नौकरी, प्रेम संबंध, संतान सुख, पारिवारिक सुख की दृष्टि से कैसा रहेगा ये महीना, आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, कारोबार, रोजगार, व्यापार की स्थिति कैसी होगी, और आर्थिक दृष्टि से ये महीना कैसा रहेगा। आपकी इनकम की दृष्टि से, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा, लॉटरी की दृष्टि से ये महीना कैसा रहेगा। ये जो जानकारी है वो आपकी चंद्र राशि के आधार पर दी जा रही है, और आप अपनी नाम राशि से भी इस वीडियो को समझ सकते हैं। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। पहले ये समझते हैं कि अगस्त 2024 में कौन कौन से बड़े बदलाव आपकी गोचर कुंडली में होने जा रहे हैं। आपके राशि के स्वामी हैं युवराज बुध। बुध का गोचर 12वें भाव में है, और 22 अगस्त को बुध राशि परिवर्तन करके वक्री अवस्था में लाभ के भाव में गोचर करेंगे। यहाँ पर 31 जुलाई को शुक्र आएंगे 12वें भाव में। शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा 12वें भाव में। शुक्र 25 अगस्त तक 12वें भाव में रहेंगे। इसके बाद आपकी कुंडली में लग्न के भाव में आ जाएंगे। सूर्यदेव लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं, और 16 अगस्त को राशि परिवर्तन करके 12वें भाव में आएंगे। मंगल गुरु की युति कुंडली के भाग्य भाव में बनी हुई है, और मंगल 26 अगस्त को राशि परिवर्तन करके दशम भाव में आएंगे। राहु सप्तम में है, और शनि छठे भाव में विपरीत राजयोग बना रहे हैं। आपके लग्न के भाव में 25 अगस्त से केतु और शुक्र की युति बनेगी। तो ये तो है ग्रह स्थितियाँ। अब आइए इसी के आधार पर समझते हैं कि अगस्त में आपको कौन कौन से बड़े लाभ मिलने जा रहे हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए जो सबसे बड़ी खुशखबरी है वो है राशि के स्वामी का उदित हो जाना। राशि के स्वामी बुध उदित हो चुके हैं, शुक्र भी उदित हो चुके हैं, और बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग 12वें भाव में विदेश के भाव में बन रहा है। शुक्र यहाँ पर भाग्य भाव के स्वामी हैं और धन के भाव के स्वामी हैं। बुध यहाँ पर आपके लग्न के स्वामी हैं और दशम भाव के स्वामी हैं। जब भाग्य का संबंध 12वें भाव से बनता है, जब भाग्य का संबंध धन के भाव से बनता है, चूँकि भाग्य के स्वामी और धन के स्वामी दोनों ही शुक्र हैं, और शुक्र 12वें भाव में बैठे हैं बुध के साथ। बुध दशम के स्वामी हैं, जो कि आपका कैरियर प्रोफेशन होता है। तो इस तरह से नवम भाव, दशम भाव, द्वादश भाव और धन का भाव, चारों का एक ऐसा खास कॉम्बिनेशन बन रहा है इस समय कि आपको विदेशों से भर भर के पैसा आएगा। आपके खर्च अभी तक बढ़े हुए थे, पैसा तो आ रहा था। क्योंकि सूर्य जब लाभ के भाव में गोचर करते हैं तो आपकी इनकम बढ़ाते हैं,
आय में वृद्धि होती है, एक से अधिक साधनों से धन की प्राप्ति होती है। तो धन तो मिल रहा था, लेकिन खर्चे आपके बढ़े हुए थे। खर्चे बड़े होने के कारण धन की बचत नहीं हो पा रही थी। अब शुक्र बुध का जो लक्ष्मी नारायण योग है, ये क्या है? ये है माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा आप पर बरसना। सावन के महीने में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा जब आप पर बरसेगी, तो आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही थीं, उन समस्याओं का अंत होना शुरू हो जाएगा। नई खुशियों की बरसात होगी और शुक्र और बुध जिन जिन भावों के स्वामी हैं, उन भावों से संबंधित सभी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। तो शुक्र और बुध भाग्य भाव, कर्म भाव, धन का भाव, विदेश का भाव और लग्न का भाव, ये सभी भावों के शुभ फल आपको मिलने जा रहे हैं। अब देखिए, सबसे पहले आपके स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। अगर आपका स्वास्थ्य अभी तक खराब चल रहा था, वजह शनि छठे भाव में बैठे हुए हैं और शनि की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही थी। छठा भाव रोगों का होता है और 12वां भाव जो है वो अस्पताल का होता है। तो शनि की दृष्टि पड़ने के कारण आपका स्वास्थ्य खराब चल रहा था। आर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, पिंडलियों का दर्द, कमर दर्द, इस तरह की समस्याओं से आप जूझ रहे थे। तो जैसे ही यहाँ पर शुक्र का गोचर होगा, आपकी ये समस्याएं समाप्त होना शुरू हो जाएंगी। और दूसरी जो बड़ी बात है वो ये है कि शनि इस समय वक्री हो चुके हैं और वक्री होने के कारण शनि के अशुभ फलों में कमी आएगी। उसका सीधा सा प्रभाव पड़ेगा कि 12वें भाव के जो अशुभ फल आपको मिल रहे थे, वो अशुभ फल मिलना बंद हो जाएंगे। 12वां भाव कोर्ट कचहरी का होता है। अगर किसी तरह का कोई कोर्ट कचहरी का मैटर चल रहा था, 16 अगस्त को जैसे ही यहाँ पर सूर्य आएंगे, सूर्य शुक्र बुध का त्रिग्रही योग बनेगा और सूर्य शुक्र का त्रिग्रही योग बनने से आपके कोर्ट कचहरी के मैटर जो चल रहे थे, उन मामलों में भी आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। बुध आपके कर्म भाव के स्वामी हैं। मंगल की चौथी दृष्टि पड़ रही है। मंगल गति के कारक होते हैं, तो बुध को गति प्राप्त होगी, यानी आपके करियर को गति प्राप्त होगी, आपके कार्य क्षेत्र को गति प्राप्त होगी। आपके जो काम अभी तक रुके हुए थे, जिन कामों को आप शुरू करना चाह रहे थे लेकिन नहीं शुरू कर पा रहे थे, अब उन कार्यों को बहुत तेजी के साथ आप आगे लेकर के चलेंगे। क्योंकि गुरु और मंगल भाग्य के भाव में है और भाग्य का स्वामी विदेश में बैठा हुआ है, तो इस समय विदेशों से भर भर के पैसा तो आएगा ही। विदेश जाने के सपने आपके पूरे होंगे। उच्च शिक्षा के लिए आप विदेश जा सकते हैं इस समय। शुक्र जो हैं ये सुखों के कारक हैं, सुख सुविधाओं लग्जरी के कारक होते हैं। 12वें भाव में बैठे हैं, खर्च तो बढ़ाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये जो खर्च बढ़ेगा, ये आप अपने सुख सुविधा के साधनों पर खर्च करेंगे। क्योंकि धन भाव के स्वामी हैं, दूसरा भाव आपके परिवार का भी होता है, तो आप अपने परिवार पर धन खर्च करेंगे। और साथ ही साथ शुक्र की दृष्टि छठे भाव पर भी पड़ेगी, तो कोई पुराना कर्ज अगर आप पर है तो उस कर्ज को निपटाने में भी आप धन खर्च करेंगे इस गोचर काल में। तो सूर्य, शुक्र और बुध का जबरदस्त आपको लाभ मिलेगा। गुरु चौथे भाव के स्वामी होकर के भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। आप इस समय अगर अपनी मातृभूमि से दूर किसी दूसरे शहर में, किसी दूसरे राज्य में कैरियर की शुरुआत करेंगे, तो आपको बहुत बड़ा लाभ तो मिलेगा ही, आपकी भाग्योन्नति भी
इस समय होगी। बुध व्यापार के कारक हैं और 12वें भाव में शुक्र के साथ हैं। खर्चे बढ़ेंगे और ये खर्चे आप अपने व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने पर खर्च करेंगे और या फिर सुख सुविधाओं को बढ़ाने पर खर्च करेंगे। कन्या राशि के जातकों के लिए जो दूसरी बड़ी खुशखबरी है वो ये है कि मंगल का शनि की दृष्टि से बाहर आ जाना। मंगल 12 जुलाई तक अष्टम में गोचर कर रहे थे और शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही थी। अब एक तो खराब भाव में गोचर और ऊपर से शनि की दृष्टि पड़ना, तो मंगल आपको जो फल देना चाहते थे वो चाह करके भी नहीं दे पाए। अब मंगल शनि की दृष्टि से बाहर आ चुके हैं और अपने परम मित्र गुरु के साथ गोचर कर रहे हैं। तो मंगल को जो फल देना है वो तो देंगे ही, भाग्य को भी बूस्टअप करेंगे, भाग्य का भी आपको साथ मिलेगा। और जब भाग्य का साथ मिलेगा तो फिर आपके सभी कार्य जो अधूरे रह गए थे वो कार्य इस समय पूरे होंगे। मंगल पराक्रम पुरुषार्थ के कारक होते हैं और तीसरे भाव पर दृष्टि डालेंगे अपनी ही राशि अपने ही घर पर, तो इस समय आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा। नए जोश, नए उत्साह, नए उमंग के साथ अपने कार्यों की शुरुआत करेंगे और उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। पराक्रम के भाव पर मंगल और गुरु दोनों की दृष्टि है और भाग्य भाव में गोचर है, तो पराक्रम पुरुषार्थ और भाग्य के बल पर आपकी मनोकामनाएं इस समय पूरी होंगी। गुरु हैं विवाह के, संतान के, धन के, मान सम्मान के कारक और मंगल भूमि भवन के कारक होते हैं। मंगल को भूमि पुत्र कहा गया है। तो गुरु नवम में है और गुरु की दृष्टि पंचम पर पड़ रही है, तो आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। जो नवविवाहित हैं और संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं उनको संतान की प्राप्ति होगी। सप्तम के स्वामी होकर के नवम में गुरु का गोचर है, ये बहुत अच्छी स्थिति है। आपके विवाह के प्रबल योग बनेंगे और विवाह के बाद आपकी भाग्योन्नति होगी। 7वें भाव का स्वामी जब भी भाग्य के भाव में गोचर करता है तो ये स्पष्ट संकेत होता है इस बात का कि विवाह के बाद आपकी किस्मत चमकने वाली है। और जो जातक विवाह के इच्छुक हैं उनके लिए ये समय अत्यंत अनुकूल है। विवाह का जबरदस्त योग बन रहा है और विवाह होते ही आपकी आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ा सुधार आएगा, धन का जबरदस्त लाभ मिलेगा और भाग्योन्नति भी होगी। हो सकता है कि आपका जीवन साथी घर का अर्निंग मेंबर बन करके आए, कोई नौकरी हो या कोई स्वतंत्र व्यापार व्यवसाय या एज ए प्रोफेशनल वो कोई काम कर रहे हों और उनके आते ही आपकी किस्मत चमक जाए। जो बिजनेसमैन हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, जो जॉब में हैं, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा ये गोचर, क्योंकि शनि छठे भाव में वक्री हैं और वक्री अवस्था में शनि के अशुभ फलों में कमी आ जाती है और छठे भाव में विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं। गुरु नवम भाव में हैं। जिन जातकों के विवाह नहीं हो पा रहे थे उनके विवाह का योग बनेगा। गुरु मंगल की युति, शुक्र बुध की युति आपको बहुत ज़्यादा लाभ देने वाली होगी। मंगल 12 जुलाई तक 8वें भाव में थे और यहाँ पर मांगलिक दोष बन रहा था, मांगलिक दोष भी था और शनि की तीसरी दृष्टि सी। अब मांगलिक दोष समाप्त हो चुका है तो ससुराल पक्ष से आपके रिश्ते अच्छे होंगे। मांगलिक दोष बनने के कारण आपके विवाह में बाधा आ रही थी, वो बाधा भी समाप्त हो जाएगी। और देवगुरु चूँकि 7वें भाव के स्वामी हैं और मंगल के साथ में हैं, मांगलिक दोष समाप्त हो चुका है, तो अब आपके दाम्पत्य जीवन में भी खुशियां आएंगी। गुरु भाग्य में बैठे हैं और लग्न के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। आपके मन की चिंताएं समाप्त होंगी और मन आपका प्रसन्न रहेगा।
जब आपके सभी काम बनना शुरू होंगे तो आपके मन में नए उत्साह, नई उमंग उत्पन्न होगी। आप अपने कार्यों को लेकर आगे बढ़ेंगे, सफलता और कामयाबी हासिल करेंगे। किसी भी एक व्यक्ति का भाग्य अकेले नहीं काम करता है। उसके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, परिवार के सदस्य, जीवन साथी, संतान, बच्चे, भाई बहन, उनके भाग्य का भी सपोर्ट रहता है किसी भी व्यक्ति के जीवन में आगे बढ़ने के लिए। और यहाँ पर ऐसा ही होने जा रहा है। गुरु मंगल की दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ रही है। तीसरा भाव छोटे भाई बहनों का होता है। आपके भाग्य के कारण आपके छोटे भाई बहनों के जीवन में भी खुशियां आएंगी। भाई बहनों से संबंध मधुर होंगे और आप अपने भाई बहनों के लिए कुछ कर पाएंगे। अभी तक मंगल के अष्टम भाव में होने के कारण आपको यात्राओं में कष्ट मिला होगा, स्वास्थ्य भी खराब हुआ होगा, लेकिन अब सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। यात्राओं से लाभ मिलेगा। सातवें भाव में राहु बैठे हैं। राहु की दृष्टि भी तीसरे भाव पर पड़ रही है। राहु छाया ग्रह हैं, तीसरे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। जो जातक कन्या राशि के हैं, कला जगत से जुड़े हुए हैं, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, टीवी सीरियल, मॉडलिंग, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों की भी ज़बरदस्त भाग्योन्नति होगी। नए नए ऑफर्स मिलेंगे, नई फिल्में, नए टीवी सीरियल, नए अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने जा रही हैं। और कन्या राशि के जो जातक छात्र हैं वो उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो उनकी ये इच्छा पूरी होगी। चूँकि मंगल की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है, भाग्य में बैठे हैं मंगल, तो जो लोग मेडिकल और सर्जरी से संबंध रखते हैं या गेम्स और स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं, वो विदेश जाने की इच्छा रखते हैं तो विदेश जाने का उनका सपना पूरा होगा। मंगल 8वें भाव के स्वामी होकर के भाग्य के भाव में बैठे हैं। एक खराब भाव के स्वामी होकर के एक बहुत अच्छे भाव में बैठे हैं तो आपके स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। अचानक से गुप्त धन का लाभ आपको मिल सकता है। डूबा हुआ पैसा, कहीं फंसा हुआ पैसा, गवर्नमेंट के पास रुका हुआ पैसा, इस तरह का धन आपको इस समय मिलेगा। और जिन जातकों को कमर के नीचे के रोगों से परेशानी मिल रही थी, उनको भी आपको राहत इस समय मिलेगी। सूर्यदेव का गोचर कुंडली के लाभ के भाव में है और सूर्यदेव की दृष्टि पड़ रही है पंचम भाव पर। सूर्य सरकारी नौकरी के कारक होते हैं, शासन प्रशासन के कारक होते हैं, गवर्नमेंट को शो करते हैं। सूर्य आपकी ऊर्जा है, आपका बल है, आपका आत्मविश्वास है। सूर्य की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ने से छात्रों को जबरदस्त लाभ मिलेगा। और जब 16 अगस्त को सूर्य 12वें भाव में चले जाएंगे तो वो छात्र जो विदेश में नौकरी करना चाहते हैं उनके लिए विदेश जाकर के नौकरी करने का ज़बरदस्त योग बनेगा। सूर्य के पंचम पर दृष्टि डालने से जो जातक लॉटरी, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े हुए हैं, कमोडिटी के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों को ज़बरदस्त लाभ का योग बन रहा है। लेकिन 26 अगस्त के बाद थोड़ा सावधानी रखिएगा। 26 अगस्त को जब मंगल आ जाएंगे तो मंगल की अष्टम दृष्टि पड़ेगी और मंगल जल्दबाजी के कारक होते हैं, तो जल्दबाजी में कोई निवेश करने से बचिएगा तो कोई किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। तो कन्या राशि के जातकों के लिए अगस्त का महीना आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आ रहा है और ये महीना बहुत लंबे समय तक आपको याद रहेगा। इस गोचर का लाभ उठाइए और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिए। नमस्कार।